तो देखिए कि अब आप लोगों का ग्राफ में स्वागत है और ग्राफ आपको 100% एक तो पूछेगा और हम आज जो आपको ग्राफ सिखाएंगे वो ग्राफ आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा ग्राफ आपको हम सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सवाल क्या है। पहला सवाल हम ये लिए हैं, दो ग्राफ आपको पढ़ाएंगे, उसमें से एक को फंसाएंगे। ठीक है, समीकरण एक है। पहला नंबर सवाल है, ग्राफ विधि से समीकरण युग्म 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0 एवं 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। आपको दो समीकरण दिया हुआ है, आपको इस दोनों समीकरण में से ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालने के लिए आपको ग्राफ विधि से हल करने के लिए चार तरह का नियम होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप चार विधि से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बृहज्गुणन विधि और ग्राफीय विधि। तो अब आपका ग्राफीय विधि, विलोपन हो चुका, प्रतिस्थापन हो चुका और आपका बृहज्गुणन भी हो चुका है। अब आपका है ग्राफ वाले, और ये समझिए कि 100% पूछेगा ही। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको एक समीकरण ले लेना है, 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। आप जो अपने ग्राफ कॉपी में लिखेंगे, सादा में जो लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ये तो आपका क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन कॉपी में दिया रहेगा, सिर्फ आपको ये लिखना है, हिसाब को लिखना है। क्या लिखना है? हिसाब को लिखना है। तो पहले आपको इस एक समीकरण को लिखना होगा। आप यहाँ पर समीकरण एक दे भी सकते हैं, अगर नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पर इसको अगर एक देंगे तो फिर पहले आपको हम लिखिए देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा आपका प्लस 1 बराबर 0, समीकरण एक हो गया। और ये रहा आपको 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, जो कि समीकरण 2 है। ठीक है, आप अपने ग्राफ कॉपी में इस तरह से नहीं लिखेंगे, पहले आपको यहाँ लिखना है और फिर नीचे में इसको लिखना है। ठीक है, समीकरण एक और समीकरण 2। और हमने ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि मेरा जगह भी बड़ा है और नीचा कम है, तो बनाने के लिए। तो आपका जगह कम होगा, इतना ही लिखेंगे। तो पहले समीकरण एक में जाएंगे, तो आपको लिखना है 3x माइनस 5y, एक को उस पार ले जाइए तो आपका माइनस 1 हो जाएगा। अब आप देखिए कि इसको उस पार ले जाइए, 3x बराबर हो जाएगा माइनस 1 प्लस 5y। अब आपका हो जाएगा x बराबर 1 माइनस 1 प्लस 5। ठीक है, आपको इस तरह से ऐसा कर लेना है। ठीक है, और फिर आपको हम बताते हैं कि इसको भी आगे बढ़ाते हैं। 2x माइनस वाई, अब 3 को उस पार ले जाइए और आपको लिखना है। देखिए, अब प्रश्न है कि अगर आप y को ले जा सकते हैं या नहीं तो माइनस वाइयों को ले जाते हैं क्या, ताकि प्लस में जवाब आता रहा है मेरा प्लस वाई। x को भी ले जाइएगा तो कोई बात नहीं, ग्राफ आपका वैसा ही होगा। ठीक है, हो गया आपका इतना तो तैयार है। अब आप यहाँ लिखेंगे, अगर क्या लिखेंगे, अगर y बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, तो 5 गुना जब 0 करेंगे आप तो 0 हो जाएगा। और 0 को 1 में घटाइएगा, माइनस 1 में तो जोड़िएगा तो माइनस 1 क्या बचेगा, 3 से भाग दीजिएगा तो गड़बड़ आ जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए कि 0 आ जाए, तो ग्राफ आसानी से सही बन जाता है। लेकिन अगर हम 0 लाने की चक्कर में रहेंगे तो आंसर जो है आपका दूसरा आने की संभावना ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको यह करना चाहिए कि ताकि पूर्ण बटे में न आए तो आसान होगा। तो आपको यहाँ पर अगर हम 1 ले लेते हैं तो भी आपका जो है गड़बड़ हो जाएगा। हम आपको करते क्या है, y की जगह पर 2 लेते हैं। y बराबर, अगर y बराबर 2 है तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 10 माइनस 1 प्लस 10 करेंगे तो क्या होगा, प्लस 9 होगा। उसमें 3 से भाग दीजिए, क्या बार में खत्म होगा, 3 बार में, तो आपका अंक आ रहा, आ गया ना 3। अब आपको यहाँ फिर y बराबर ऐसा एक संख्या सोचना होगा। ठीक है, तो ऐसा संख्या सोचने के लिए आपको क्या लेना चाहिए, ताकि यह जो है आपका सही सही अंक आ सके।
तो हम सोचते हैं ऐसा कौन संख्या ले लें। अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो नहीं होता है, 3 लेते हैं, 5 ले लेते हैं। y बराबर हम 5 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस 1 प्लस 25 मतलब 24। 24 में 3 से भाग दीजिएगा क्या होगा 8 हो जाएगा ना। अगर आप आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर हम देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सब प्लस में ले, माइनस में भी मान ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर -4 रख लेंगे तो 5 चौके 20 -20 और -1 -21 होगा। 3 से कटाइएगा तो आपको 7 बार में कट जाएगा -7 आ जाएगा। तो आप वो भी ग्राफ सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि प्लस में आए तो बेसी बेटर हो। हम 8 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 और 40 में 1 घटेगा 39। 39 में 3 से भाग दीजिएगा 13 होगा। तो इस तरह से आपका ये 13 मिल जाएगा। अब इसको बनाना है तो लिखिए अगर y बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो भी ये कटेगा, पॉइंट में मान आएगा। फिर पॉइंट में आएगा तो आपको दिक्कत होगा। तो ऐसा करते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि ये आसानी से आपका बन जाए। पॉइंट में भी आप चल सकते हैं, उसका भी आंसर ग्राफ सही ही होगा। तो हम क्या ले लें, ये दूसरे कट जाएगा। तो अगर हम 1 लेते हैं तो 4 बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं और x बराबर आपका हो जाएगा 2। क्यों 2 हुआ जी, 1 रखेंगे 3 1 4, 4 में 2 से भाग दिए तो कितना हुआ 2 हुआ। अब हम y बराबर क्या ले लें, y बराबर हम ले लेते हैं आपको 5 ले लेते हैं ना। तो y बराबर अगर हम 3 ले लेते हैं तो काम हो जाएगा। 5 से पहले 3 आता है ना, 3 से भी कम हो सकता है। 3 3 6, कोशिश करेंगे छोटे ले। 6 में 2 से भाग देंगे, क्या बार में कटेगा 3 बार में। यहाँ पर भी आपका 3 आ रहा है ना। अब y बराबर हम लेते हैं माइनस, इस बार माइनस में लेंगे मान -3 ले लेते हैं ना। अगर यहाँ 5 ले लेते तो भी आता, -3 लेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन चलिए 0 को छोड़िए, हम प्लस में जा रहे हैं तो प्लस ही लेते हैं ताकि ग्राफ आसानी से बन सके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब आपको 3 तो ले लिए, 4 लेंगे तो 7 हो जाएगा। 5 ले लेते हैं तो 5 जब लीजिएगा क्या हो जाएगा 5 3 8, 8 में दूसरे भाग दीजिएगा तो आपका 4। इस तरह से आपका फर्मा बन जाएगा। इसके बाद इसको एक घर में बंद करेंगे। तो देखिए कि हमने आपको 3 बिंदा सिखाया, 3 बिंदा वाला ग्राफ। तो अब आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है, पहला समीकरण के लिए। गैस पेपर में 4 बिंदा वाला है, कोई आपको 2 बिंदा वाला भी पढ़ाएगा, लेकिन 4 बिंदा वाला भी पढ़ना जरूरी नहीं है और 2 बिंदा वाला भी जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से 3 बिंदा वाला पढ़ो, कभी गलत नहीं होगा और आसानी से बनेगा। y का मान आपको दिया हुआ है 2 5 8 और ये रहा आपको 3 8 और 13। अगला जो बना लो फिर घर, ठीक है। तो अब इसमें भी आपका 3 घर बना दिए हैं, x और y आपको है 1 3 5 2 3 4। तो इस तरह से आपका रेडी है। तो देखिए हमने आपके सामने ग्राफ बना करके लाया है, ठीक है। तो आपको 2 लकीर खींचना है, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। ये y डैश, ये x डैश करना है। 0 बीच में देना है, जहाँ पर क्रॉस होता है वहाँ पर 0 करना है। इधर जो आपका होगा वो हो जाएगा माइनस, इधर जाएंगे तो आप प्लस में, फिर ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे जाएंगे तो आपको माइनस, जैसे कि आप जानते हैं। अब 2 ग्राफ बनाए, एक समीकरण का ये है, समीकरण 1 का ये हुआ और समीकरण 2 का ये हो गया। और आपको करना क्या है, इसमें से देखना ये है कि कहाँ तक जाना है। आपको 13 तक इधर गए, इधर भी 13, इधर आपको 6 तक गया है, यहाँ 5 तक और बढ़ाएंगे 13 तक जाएगा। तो हमको जरूरत नहीं था तो कम ही किए, ठीक है। तो अब देखिए कि करना क्या है। पहला पॉइंट आपका हो जाता है 3 2, तो 3 2 आपका ये पॉइंट है। उसके बाद आपका आता है 8 5, तो 8 आपका यहाँ पर है और 5 देखिए y में इस रेखा पर है, इस यहाँ मिला है। फिर आपको क्या है कि 13 है, 13 लिए और 8 यहाँ पर है ना, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला और लकीर को सीधा खींच दिया इंची के मदद से और आपका ग्राफ हो गया। दूसरा समीकरण के लिए ये है
हमने लिख दिया पहचान के लिए। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं होता। पहला है दो एक, एक्स दो है, दो ये हुआ एक्स और एक यहाँ पर है तो मिलाए हो गया। और अगला आपका तीन तीन यानी एक्स 3 है और वाई भी 3 है तो यहाँ पर मिल रहा है, देखिए मिला दिए। और आपका लास्ट वाला है क्या कि 4 5, 4 ये रहा और 5 आपका ये बिंदु यहाँ पर मिला दिए। और आप इंची से इसको सही से खींच करके मिला लेंगे और इस तरह से आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा।